दीदी, शिनचैन तुम? मैं वॉक पर आया और आपसे मिला। आप मेरे साथ वॉक पर चलना चाहोगी? सॉरी शिनचैन, मैं हेयर कट के लिए सैलून जा रही हूँ। हॉस्पिटल? आप बीमार हैं क्या? चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा बुरा जोक नहीं मारूंगा। तो ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ। लेकिन चलिए, फॉलो मी। तुम सच में आ रहे हो? ननाको, जब तुम छोटी थी ना तो तुम्हारे बाल मैं ही काटता था। मेरे डैड कमाल का हेयर कट करते हैं। अच्छा, भेलो मत। आ गए सैलून। ये तो बहुत बढ़िया जगह लग रही है, लेकिन अंदर तो एक भी कस्टमर नहीं है। लगता है ये सैलून बिल्कुल फेमस नहीं है। शिनचैन, मैं यहाँ कस्टमर बन के नहीं आई हूँ। ओनर ने मुझे मॉडल के तौर पर बुलाया है, इसीलिए मैं मॉडलिंग करने आई हूँ। क्या कहा तुमने? मॉडल बनने आई हो? ये तो तुमने कभी बताया नहीं। डैड आप यहाँ? दीदी की डैड, आपका गुड मॉर्निंग। तुम घर पे रहने के बजाय नैनाको के साथ क्या कर रहे हो? तो क्या आप पूरे रास्ते मेरा पीछा कर रहे थे? तुम जब भी घर से निकलती हो मुझे फिक्र हो जाती है, और मैं तुम्हें मॉडल नहीं बनने दूंगा, समझी? मैं सिर्फ हेयर कट करवा के एक फोटो खिंचवाऊंगी डैड। ठीक है, तो मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। डैड जरा रुकिए। रुकिए अंकल, मैं आपके साथ आता हूँ। यो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कौन कौन है ये? ये सैलून के मैनेजर है। अजीब है। ये रंगीन बालों वाला तुम्हारे बाल काटेगा? वैसे आप दोनों जेंट्स हैं कौन? मैं नानको का डैड हूँ। और मैं इनका सुपर स्ट्रॉन्ग बॉडीगार्ड हूँ। तुम सिर्फ एक शरारती बच्चे हो, समझे? चलो नाना को आ जाओ इस तरफ। अरे, मेरी बेटी को बिना पूछे कहाँ ले जा रहे हो? तो क्या ख्याल है, आज मैं नानाको के बालों को अपने तरीके से स्टाइल करूंगा। ध्यान रखना, हेयर स्टाइल बिगड़नी नहीं चाहिए। बोलो मत, मैं नानाको दीदी का बॉडीगार्ड हूँ। तुम नानको के बॉडीगार्ड नहीं हो। नानाको, तुम्हारे बाल सच में बहुत सुंदर हैं। अरे क्या कर रहे हो? उसके बालों से हाथ दूर रखो। ये हेयर ड्रेसर है तो बालों को तो हाथ लगाएगा ही ना। कैसी अजीब बातें कर रहे हैं। तुम्हारा अभी का हेयर स्टाइल सच में बहुत सुंदर है, लेकिन कोई शॉर्ट हेयर कट ट्राई करें क्या एक नए लुक के लिए? शॉर्ट हेयर कट? शॉर्ट हेयर कट में ये बहुत प्यारी लगेंगी। बड़ा होशियार बच्चा है। तो फिर बाल शॉर्ट करवा लो। नहीं, छोटे बालों से तुम्हारे गर्दन को ठंड लग सकती है। क्या? तो फिर लंबे बालों में कर्ल्स का स्टाइल कैसा रहेगा? दीदी बिल्कुल प्रिंसेस जैसी लगेंगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सब करने से तुम्हारे खूबसूरत बाल खराब हो जाएंगे। डैड, आप कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहे हैं। मैंने कहा नहीं मतलब नहीं। ऐसा कुछ करो जो सिंपल हो और अच्छा भी दिखे, समझे? मतलब 80s की हीरोइंस जैसा? मैं हूँ नानाको प्यारी प्यारी। पुराने जमाने की हीरोइन नानाको दीदी। वाह! अच्छा तो लगेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ये सुंदर दिखने लगी और कोई बेवकूफ लड़का इसके पीछे पड़ गया तो? अब बस भी कीजिए डैड, कुछ ज्यादा नहीं सोच रहे आप? लेकिन मेरे जैसा हेयर स्टाइल कैसा रहेगा? तुम्हारे जैसा? बुरी 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 बुरी। इससे बेकार आइडिया हो ही नहीं सकता। देखो, तुम्हारा हेयर स्टाइल जैसा है वैसा ही ठीक है, इसे बदलने की कोई जरूरत नहीं। अरे सर, आप कितने जिद्दी हैं। क्या कहा तुमने? आप कुछ भी नया ट्राई नहीं करना चाहते, बिल्कुल एक जिद्दी घोड़े की तरह। घोड़े की तरह। नानाको, चलो घर चलो। बहुत हुआ डैड, मैं कहीं नहीं जा रही। आपको जाना है तो अकेले जाइए। नानाको, आखिर मैंने आपको ढूंढ लिया सर। तुम यहाँ? मिस्टर सुजुकी? बुक्स के इंस्पेक्टर सुजुकी अंकल। वो इंस्पेक्टर नहीं, एडिटर होता है बेटा। लेकिन तुमने मुझे ढूंढा कैसे? मुझे पता था कभी न कभी ऐसा जरूर होगा, इसलिए मैंने आपके चश्मे पर जीपीएस ट्रैकर लगा दिया था। ये तुमने कब किया? नानाको की वजह से मेरा इस पर ध्यान ही नहीं। सर, समझने की कोशिश कीजिए, आपको आज लिखना ही पड़ेगा। डेडलाइन खत्म हुए पहले ही 3 दिन हो चुके हैं। घर चलिए। नहीं, मैं नानाको को छोड़कर यहाँ से नहीं जाऊँगा। नानाको दीदी के लिए उनका बॉडीगार्ड है यहाँ। डैड प्लीज घर जाइए और अपनी मैन्युस्क्रिप्ट लिखकर खत्म कीजिए। नानाको,
सर, राइटिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स, ये सब क्या कह रहे हैं आप लोग? ये अंकल आखिर है कौन? 25 सालों से पब्लिश हो रही गॉर्जस नाम की बुक सीरीज के बारे में तो सुना ही होगा तुमने। ये उस नॉवेल के फेमस राइटर हैं मिस्टर ओहारा शिजुरो। क्या ये फेमस ऑथर ओहारा शिजुरो है? हाँ तो हाँ। मैं आपकी बुक्स का बहुत बड़ा फैन हूँ सर। क्या कह रहे हो तुम? सर प्लीज मुझे अपने बाल काटने का मौका दीजिए। क्या? रुको, अभी नहीं, अभी इन्हें काम करना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, अभी नहीं कर सकते। डेडलाइन अभी और एक्सटेंड नहीं हो सकती है। आखिरी चैप्टर के लिए मेरे दिमाग में कोई आइडिया नहीं है। घर जाकर कुछ नहीं होगा, समझे? अरे नहीं। हाँ, मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मुझे आपके बाल काटने का मौका मिला। 1 घंटे बाद हो गया। इसे कहते हैं परफेक्ट 7 to 3 वाला हेयर कट। तुम्हारा मतलब है बालों का रेशियो? वाह, बहुत बढ़िया आइडिया आ गया है। पेन पेपर दो जल्दी। जी सर। क्या बात है, एक ऑथर को ऐसे लाइव लिखते हुए देखना किसी अजूबे से कम नहीं। जल्दी से एक फोटो ले लेता हूँ। फिर 1 महीने बाद मैं उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। यही है वो गॉर्जस सीरीज में जिस सैलून का जिक्र किया है, ये वही है, द ग्रैंड ब्यूटी सैलून। लगता है मुझे भी राइटर ओहारा की तरह हेयर कट करवाना चाहिए। भाई वाह, ये तो कमाल ही हो गया। मिस्टर ओहारा की वजह से सैलून के कस्टमर्स 10 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। मुझे सच में बहुत मजा आ रहा है। मॉडल बनने तो मैं आई थी, लेकिन डैड बन गए। जो भी हो, मॉडल हिट तो सैलो हिट। आज लड़ाई होगी टीवी चैनल के लिए। एक बार फिर से चोर का निशाना ये सूप था। इस चोर को तो मैं अपने इन्हीं हाथों से अरेस्ट करूंगा। एक्शन कमेंट शुरू होने वाला है। सारे अच्छे बच्चे टीवी के सामने आ जाओ। गो गो गो, लेट्स गो। क्या हुआ? शोर मत मचाओ, मैं टीवी देख रहा हूँ ना। एक्शन पंच। तो आज मार्केट। तो आइए चलते हैं। क्या कहा तुमने? एक और चोरी हुई है। क्या कर रही हो हिमा? ला रिमोट दो। तो तुम फिर से आ गए। चुप रहो हिमा, जाओ अपनी दूध की बोतल लेकर वहाँ जाकर बैठ जाओ। अरे क्या बात है, किस बात पर लड़ रहे हो तुम दोनों? माँ, मैं एक्शन कमेंट देख रहा था और ये बार बार रिमोट छीन रही है। हिमावारी को भी अपना टीवी शो देखना होता है शिनचैन, और वैसे भी एक्शन कमेंट का बाद में रिपीट टेलीकास्ट आता है ना, तो अभी हिमा को अपना पसंद का शो देख लेने दो ना। मॉम, आप कुछ नहीं समझती। कुछ शोज को रियल टाइम में देखना फैंस की असली ड्यूटी है। ये क्या अजीब पागलपन है। खैर, तुम दोनों बिना लड़े टीवी देखो, ठीक है? चुप हो जाओ, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ये देखो हिमा, देखो क्या है। चली गई। ये तो कैटरपिलर मॉन्स्टर है। एक्शन कमेंट। आजा कैटरपिलर मॉन्स्टर। कम ऑन, एक्शन कमेंट। कम ऑन, हराओ उसे। तो ये लो एक्शन बीम। अरे क्या कर रहे हो? ऐसे तो मैं अटैक नहीं कर पाऊंगा। एक्शन कमेंट, बैठे रहो। मेरे चोको चिप्स। अच्छा, अब समझ में आया। चोर बार बार जिस सूप को निशाना बना रहा है वो मिसो रामेन सूप है। इसका मतलब है कि वो चोर। तो वो तुम थे, है ना?
ओ तो तुम्हें पता चल गया। चाहे जो हो जाए, मैं ये रिमोट नीचे नहीं रख सकता। इस बार आखिरी बार मेरा होगा। बच सको तो बचो एक्शन कमेन। अब बोलो कैसा लगा मेरा स्टाइल? मैं फंस गया। मैं हिल नहीं सकता। फंस गया। कैसा लगा? बिल्कुल हिल नहीं पा रहे हो ना? अब मेरे पास सॉलिड प्रूफ है। अब देखता हूँ कि वो गुनहगार मेरे हाथों से कैसे बचता है। रुक जा, अकेले जाना खतरनाक है। मैं भी साथ चलूंगी। डिटेक्टिव दीदी कितनी निडर है। मैं तो भूल गया, एक्शन कमेन को मेरी जरूरत है। तो ये लो एक्शन पंच। अरे ये क्या? मुझे मेरा मीसो सूप वापस करो, चोर कहीं के। टीवी का रिमोट मैं वापस लेकर रहूंगा। हिमा, रुक जाओ, रुक जाओ हिमा, रुक जाओ हिमा। ये तुमने क्या किया हिमा? मेरे पेट का पापड़ बन गया। गुनहगार पकड़ा गया। हाँ, तुम्हारी वजह से। थैंक यू। उधर देखो, एक्शन कमेन। वो कैटरपिलर मॉन्स्टर तो। संभल कर रहना मिमिको। कैटरपिलर अब कैटरपिलर नहीं रहा। सही कहा। अब मैं मॉन्स्टर कैटरपिलर का दूसरा रूप हूँ, मॉन्स्टर बटरफ्लाई। अगर तुम्हें अभी भी कुछ ताकत बची है तो आ जाओ सुपर हीरो, मुझे हरा कर दिखाओ। मुझे चैलेंज कर रहे हो? क्या क्या कहा मिमिको? कुछ नहीं। हिना दादी, तुमने मुझे चक्कर मारी। तो अब देखो कमाल मेरे इस नए अवतार के कूल और शानदार अटैक का। उससे पहले मेरे अटैक से बचो। एक्शन बीम। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, दिन में मेरे बटरफ्लाई पावर काम नहीं करते। देखा तुमने? आप जीत गए हैं ना एक्शन कमेन। अच्छाई की हमेशा जीत होती है। वेलकम इन अवर न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिनचैन के 5 सबसे रहस्यमयी और खौफनाक एपिसोड्स के बारे में, जिन्हें देखने के बाद आप लोग अपने कमरे की जो लाइट आपने अगर बंद की है तो उसको कर देंगे ऑन, और शिनचैन को यहाँ पे आप देखना छोड़ देंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करिए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो जो सबसे पहला एपिसोड यहाँ पे है उसका नाम है वो डरावनी गुड़िया। तो इस एपिसोड में होता ही है, जो हिमावारी होती है उसको यहाँ पे एक गुड़िया मिलती है। वो दिन भर तो इस गुड़िया के साथ खेलती है, पर जैसे ही रात होती है, रात को जब ये लोग सो जाते हैं और रात के 12 बजते हैं, तो ये जो गुड़िया होती है ये अपने आप रोने लग जाती है। तो इसकी रोने की आवाज सुन के शिनचैन यहाँ पे उठ जाता है और वो जाके देखता है कि आवाज कहाँ से आ रही है। तो जैसे ही दूसरे कमरे में जाता है, वो देखता है गुड़िया अपने आप बाहर को देख रही है। तो इस बात को इग्नोर करता है और वो इस गुड़िया को वहीं पे रख के चले जाता है। तो जैसे ही वो सुबह उठता है और देखता है कि ये जो गुड़िया होती है
वो गुड़िया उसके बिस्तर के नीचे होती है। अब ये गुड़िया यहाँ पे आई कैसे और किसने रखी, अगर आपको ये जानना है तो आप ये एपिसोड को देख सकते हैं और इसका नाम है वो डरावनी गुड़िया। तो अब बात करते हैं हमारे दूसरे एपिसोड के बारे में जिसका नाम है भूतिया स्कूल ट्रिप। तो इस एपिसोड में ऐसा होता है जो शिनचैन और उसके दोस्त होते हैं वो लोग एक पुराने हॉस्टल में स्कूल ट्रिप के लिए गए होते हैं। तो वहाँ पे ऐसा होता है जो दरवाजे होते हैं वो रात को अपने आप खुलने बंद होने लग जाते हैं, जिस वजह से जो शिनचैन के दोस्त होते हैं वो यहाँ पे उठ जाते हैं। तो उठ के क्या देखते हैं कि एक अनजान सा साया उन्हें दिखाई देता है, पर वो जैसे ही उसके पास जाते हैं वहां पे कोई भी खड़ा नहीं होता है और वो फिर इस चीज को इग्नोर करके यहाँ पे वापस सो जाते हैं। तो जैसे ही वो सोते हैं तो उनको रात को यहाँ पे दरवाजे में किसी की आवाज सुनाई देती है और वो लोग जैसे ही दरवाजे को खोलते हैं वहां पे कोई भी खड़ा नहीं होता है, बस एक शांत सा सन्नाटा होता है। तो अगर आपको एपिसोड देखना है तो आप इस एपिसोड को भी देख सकते हैं, इसका नाम है भूतिया स्कूल ट्रिप। अब बात करते हैं हमारे तीसरे एपिसोड के बारे में जिसका नाम है अपार्टमेंट का राज। तो इस एपिसोड में ऐसा होता है जो नोहारा फैमिली होती है वो लोग एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होते हैं। तो उस अपार्टमेंट में हर चीज तो पहले नॉर्मल होती है, पर कुछ दिन के बाद वो लोग देखते हैं कि जो यहाँ की लाइट है वो अपने आप रात को ऑन ऑफ होने लग जाती है और जो शिनचैन होता है उसको अपनी फैमिली के अलावा भी घर में कोई और तीसरा इंसान दिखाई दे रहा होता है। तो जब जाके इस चीज के बारे में अपनी मॉम को कहता है तो उसकी मॉम और उसके डैड को यहाँ पे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा होता है शिनचैन के अलावा। सिर्फ यहाँ पे शिनचैन ही होता है ऐसा जिसको तीसरा इंसान यहाँ पे दिखाई दे रहा होता है। तो अगर आपको ये एपिसोड देखना है तो आप इस एपिसोड को देख सकते हैं। इस एपिसोड का नाम है अपार्टमेंट का राज। तो अब बात करते हैं हमारे चौथे एपिसोड के बारे में। इसमें ऐसा होता है जो शिनचैन होता है उसे पार्क में जमीन के अंदर एक गुड़िया मिलती है। अब वो उस गुड़िया को खोद के निकाल तो लेता है और उसको अपने घर ले आता है। जब वो उसको घर ले आता है तो उसके घर में कुछ टाइम बाद अजीब सी चीजें होने लग जाती है। जो घर की चीजें होती है वो खुद ब खुद गिरने लग जाती है और घर में ऐसी रहस्यमयी चीजें होना स्टार्ट हो जाती है उस गुड़िया के आने के बाद। और क्या क्या होता है अगर आपको ये देखना है तो आप इस एपिसोड को देख सकते हैं। इस एपिसोड का नाम है जमीन में दफन राज। तो आप बात करते हैं हमारे सबसे मोस्ट हॉरर एपिसोड के बारे में जो इस लिस्ट का 5वां एपिसोड है और सबसे ज्यादा डरावना एपिसोड है। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना। तो इस एपिसोड का नाम है हॉरर मूवी नाइट। तो इस एपिसोड में ऐसा होता है जो शिनचैन होता है वो कसामा के साथ में एक भूतिया मूवी देख रहा होता है। तो जैसे जैसे वो मूवी आगे देखते हैं मूवी में जैसी जैसी डरावनी आवाजें आ रही होती है जो भी कुछ हो रहा होता है वो उनके साथ उनके घर में होने लग जाता है। उनके घर में भी उन्हें वैसी आवाजें सुनाई देने लग जाती है और हद तो तब बढ़ जाती है जब मूवी में एक खिड़की को खोला जाता है वैसी ही सेम उनके घर में होता है। जो खिड़की होती है घर की वो अपने आप खुलने लग जाती है। तो आगे क्या होता है तो आपको ये एपिसोड देखना है तो आप इस एपिसोड को देख सकते हैं। इसका नाम है हॉरर मूवी नाइट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि हम और ज्यादा ऐसी अमेजिंग कंटेंट लाते रहेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करिए आपको करते हैं बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।